हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं लामिस थ्योरम। तो ये लामिस थ्योरम ड्राइंग का नहीं बल्कि मैकेनिक्स का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक लेवल का हो पेपर या फिर बीटेक का हो। थ्योरी भी पूछ सकता है इसमें से या फिर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर दे सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लामिस थ्योरम। तो सपोज़ करिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है बॉडी। इसमें हमने अंदर पॉइंट ए लिया है और इस ए पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो वो 3 फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया F1, F2 एंड F3। तो ऐसे अब देखिए ये तीनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को ही हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स, ठीक। तो फिर सुन लीजिए, कोई भी फोर्स जो एक ही पॉइंट से होकर पास हो, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स, हिंदी में संगामी बल, ठीक। अब देखिए ये फोर्स इस बिंदु से दूर जा रहे हैं, अवे। अगर फॉरवर्ड होता, मतलब अगर इनकी डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ होती तो भी वो फोर्स कॉनकरेंट फोर्स ही कहलाते। जैसे कि ये पॉइंट है, ये 3 फोर्स हमने बना दिए, ये F1, ये F2 और ये F3। तीनों फोर्स इस पॉइंट की तरफ हैं, तो इस पॉइंट से दूर जाएं या इस पॉइंट की तरफ आएं, हमेशा वो फोर्स कॉनकरेंट होते हैं। तो यदि फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट से दूर है, अवे है, तो वो फोर्स पॉजिटिव होगा, टेंसाइल होगा। और यदि उस फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ है तो वो फोर्स कंप्रेसिव होगा, मतलब उसकी वैल्यू माइनस में ली जाएगी, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है। चलिए, तो ये हमने देखा कि ये 3 फोर्स कॉनकरेंट हैं, तीनों एक पॉइंट से होके जा रहे हैं। तो देखिए ये इन तीनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इन एंगल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, या इस एंगल के ऊपर ही लामी थ्योरम बनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो F1 F2 के बीच को एंगल को हमने माना अल्फ़ा, F2 और F3 के बीच को एंगल को हमने माना बीटा, और F3 और F1 के बीच के एंगल को माना हमने गामा, ठीक है। अल्फ़ा आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है उसी को फॉलो किया जाए, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये था फोर्स F2, ये है फोर्स F1 और ये है फोर्स F3। तो F1 F2 के बीच का एंगल है अल्फ़ा, F2 और F3 के बीच का एंगल है बीटा, और F1 F3 के बीच का एंगल है गामा, ठीक। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। देखिए जब हम चलेंगे ऐसे घूम के हम ऐसे आएंगे तो 360 का एंगल बनेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा बाकी 2 फोर्सों के बीच के एंगल के साइन मतलब साइन कॉस टेन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 6 एंगल हो गए ना, साइन, टेन, कॉस, सेक, कोसेक और कॉट। तो यहाँ पर हम लेंगे साइन। तो F1 विल प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस। तो F1 हम लिए हैं, तो बाकी 2 एंगल कौन से बचे, F2 F3, इनके बीच का एंगल है बीटा। तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। सिमिलरली F2 विल प्रोपोर्शनल टू साइन व्हाट, F2 ये है, F1 F3 बचता है, इनके बीच का एंगल है गामा, साइन गामा, ठीक।
एंड F3 विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल क्या होगा F1 और F2 के बीच का, ये है हमारा अल्फ़ा। क्लियर। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू 1 एंड F3 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि तीनों की जो राइट हैंड साइड हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, एक जैसी हैं, 1 1 1। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फ़ा। क्लियर। तो यही एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं लामी थ्योरम में। तो कुछ बुक्स में इसको P1 P2 P3 दे रखा है, हमने F1 F2 F3 लिया है। यहाँ पर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 भी ले रखा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए, यदि मैं इस F1 की डायरेक्शन को ऐसे ना करके ऐसे कर दूं तो क्या हो गया। अब F1 की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ हो गई। ठीक। तो पॉइंट की तरफ हो गई तो हमने क्या बताया था पहले, अगर फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक। तो F1 फोर्स कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस। F2 अगर ऐसे ही है तो प्लस में आएगा, और यदि F2 की डायरेक्शन भी पॉइंट की तरफ होती तो ये भी माइनस में ले लिया जाता। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अगर डायरेक्शन पॉइंट से दूर है तो प्लस होगा, पॉइंट की तरफ है तो माइनस होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक फोर्स दे रखा है, बाकी दो फोर्सों को फाइंड आउट करना है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये केवल 3 फोर्सों के लिए ही एप्लीकेबल है। 3 से कम होंगे तो ये काम नहीं करेगा, और 3 से ज़्यादा फोर्स है तो भी ये काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली 3 फोर्स ही होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये तीनों फोर्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है। तो तीनों फोर्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए मतलब पैरेलल नहीं होने चाहिए, एक ही पॉइंट से होकर पास होने चाहिए। क्लियर। ये हैं इसके 2 डिसएडवांटेजेस। ठीक। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमारे पास 3 फोर्स हैं, ये है F1, ये है F2। चलिए हम इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी F3, F1 और ये है F2। तो फिलहाल तो ये तीनों फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट से दूर है तो तीनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। F1 और F3 के बीच का जो एंगल है वो है 150 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कैलसी का यूज़ करना पड़ेगा। F1 और F2 के बीच का एंगल है 75 डिग्री, और F2 और F3 के बीच का एंगल है 135 डिग्री। क्लियर। तो F3 की वैल्यू हमें दे रखी है 15 न्यूटन। F1 को फाइंड आउट करना है, और F1 को फाइंड आउट करना है और F2 को भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम इस टाइप का लिखते हैं एक्सप्रेशन, क्या बनेगा। तो F1 अपॉन F2 और F3 के बीच का एंगल का साइन, तो साइन 135 हो गया। F1 के बाद हम F2 ले लेते हैं, F2 अपॉन F1 और F3 के बीच का एंगल, साइन 150। F3 मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल काउंट होगा, साइन 75। तो हमें F1 तो नोन है, सॉरी F3 नोन है। ठीक है।
F1 को फाइंड आउट करना है, F2 को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो F1 निकल जाएगा, फिर F2 इसको इसके इक्वेट करेंगे तो F2 निकल जाएगा। तो दोनों ही फोर्स निकालने के लिए बारी बारी से इन दोनों फोर्सों को F3 के इक्वेट करना है। तो पहले हम करते हैं F1 को F3 के इक्वेट। तो क्या बनेगा कंडीशन? F1 अपॉन साइन 135, साइन 135 की वैल्यू होती है 0.707, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 न्यूटन, अपॉन साइन 75 की वैल्यू आप कैलसी से निकालेंगे तो आएगा 0.966। तो आप वैल्यू को लें पॉइंट के 3 प्लेसेस तक, दशमलव के 3 स्थान तक लें वैल्यू, ठीक है। सॉल्व किया हमने। अब जब आपको 4 में से 3 वैल्यू दे रखी हों और चौथी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको करनी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर की नीचे की तरफ और नीचे की ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो F1 की मल्टीप्लाई 0.966 से होगी और 0.707 की मल्टीप्लाई 15 से होगी। तो F1 इंटू 0.966 इक्वल टू 0.707 इंटू 15 इज इक्वल टू, हमें F1 की वैल्यू निकालनी है तो 0.707 इंटू 15 अपॉन 0.966। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.98। अब F3 की जो वैल्यू है उसकी यूनिट कितनी है न्यूटन, तो ये आंसर भी किस में आएगा न्यूटन में आएगा, 10.98 न्यूटन। चलिए अब निकालते हैं F2 की वैल्यू। तो F2 इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इसके बराबर रखेंगे तो F2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या है F2 अपॉन साइन 150, साइन 150 की वैल्यू होती है 0.5 इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी थी 15 न्यूटन अपॉन साइन 75, और साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है 0.966। तो फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या लिख सकते हैं F2 इंटू 0.966 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 15। तो F2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0.5 इंटू 15 अपॉन 0.966 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 7.7 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने क्या किया F1 और F2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से लामिस थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।